Hello everyone, welcome to IES Central. So in this video we are going to discuss our science and tech questions of prelims 2025 and 2024. मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा एग्जैक्टली लाइन टू लाइन कहाँ से एग्जामिनर्स ने कॉपी पेस्ट किए सारे के सारे क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन को पूछा गया उसके पीछे क्या रीज़न था। हम यहाँ पे 2025 टू 2024 के क्वेश्चन है जो टोटल 28 साइंस एंड टेक के उनको देखने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं हमारा साइलेबस क्या है साइंस एंड टेक का। जब हम बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो वी सी साइलेबस की एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा। नाउ प्रीलिम्स के साइलेबस में यूपीएससी ज़्यादा कुछ इलेबोरेटली बताता नहीं है, बट मेंस के साइलेबस में सभी सब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। अब यहाँ पे अगर हम टर्म्स हैं उनको अगर हम देखें तो हमें पता चल जाता है एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the first term is achievements of Indians in science and technology. Now, as a normal people, as ordinary people, we are not making any new technology at our homes. तो बेसिकली ये यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है इंडियन साइंटिस्ट हमारे जो हैं वो कौन सी न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ें जो कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ में अवेलेबल है बट हमारे पास नहीं है और वो हमारे यहाँ पे बनाई जा रही है या फिर स्क्रैच से बिल्ड की जा रही है पूरी न्यू टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है यहाँ पे एवरीडे लाइफ के यूज़ के लिए या कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है या किसी भी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मीन्स वट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और जो भी इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो बना रहे हैं, रिसर्चर्स जो बना रहे हैं, उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें निपा वायरस का जो आउटब्रेक है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है उनको बनाया, जो कि मैन मेड प्रोटीन से, जो पूरा क्वेश्चन पूछा गया था सब। सो जब यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने बनाया तो उसके ऊपर प्रीलिम्स 2025 में एक क्वेश्चन आया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू था। ठीक है। सेकंड है इंडियन साइंटिस्ट जो आईआईटी मद्रास से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या किया, जो हमारे जो कोकोनट का जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे एक्टिवेटेड कार्बन बना लिया, मतलब कि जो ब्लैक कार्बन होता है उसको एक्टिवेटेड कार्बन में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। आज जब आप प्यूरीफायर्स खरीदते हैं, एयर प्यूरीफायर्स, तो आप देखते हैं उसमें मेंशन होता है उसकी डिटेल में कि इसके अंदर एक कार्बन फिल्टर भी है। वही एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है, उसके ऊपर डायरेक्टली प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन आया। नाउ इंडियन, ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे भी अभी एग्जैक्टली कैसे कॉपी पेस्टेड थे, है ना। इंडियन साइंटिस्ट जो हमारे हैं सीएसआईआर के, जो हमारी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च आईआईसीटी है, उन्होंने यहाँ पे कुछ नए एक्सप्लोजिव केमिकल्स बनाए जो एक्सप्लोजिव्स में बेसिकली काम आते हैं, जो चाइना लेक 20 CL 20 है, और जो एचएमएक्स जो क्वेश्चन आया था वो इसी के ऊपर बेस्ड था। तो यहाँ पे इसको इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली बोलते हैं, कि हम यहाँ पे खुद के जो हमारे एक्सप्लोजिव्स के केमिकल्स हैं उनको हम रेडी कर रहे हैं। प्रीलिम्स 2025 का क्वेश्चन बन गया। साइंटिस्ट हमारे जो डीआरडीओ और बार्क के हैं, उन्होंने रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया, बेसिकली जो स्पेसक्राफ्ट में यूज होता है वो बनाया, और ये पहले से जो यूएस के स्पेसक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनमें काम आता रहा है, काफी उनके पास था। तो इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का बेसिकली ये पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स 2024 में ये पूछा गया था, डीआरडीओ बार्क के द्वारा बनाया गया। इंडियन साइंटिस्ट जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हैं, उन्होंने एक और चीज़ क्या की, नोवल हाइड्रोजेल जेल जो है उसको बनाया, जिसके ऊपर डायरेक्टली प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आया, जो कि पूछता है कि ये क्या यहाँ पे वुंड के लिए या ड्रग डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या उसमें यूज़ होती है, उस पर क्वेश्चन सीधा आया। इंडियन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने यहाँ पे मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर जो है उसको मॉडिफाई करके नया बनाया इंडियन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के में यूज़ के लिए। तो प्रीलिम्स 2024 में वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया। बेसिकली हमारे इंडियन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो भी बना रहे हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की लोकली हम अपने यहाँ पे क्या नए ब्रेक थ्रूज जो है लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे साइलेबस की एक और टर्म है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट वर्ड पे फोकस करना, जब बात डेवलपमेंट की होती है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सीवी रमन ने क्या किया था, या होमी जहांगीर बाबा जो थे उन्होंने क्या किया था, या जो और हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, कभी भी नहीं पूछा जाता है ना। सीधा जो नई डेवलपमेंट हो रही है, वर्ड ही डेवलपमेंट है, नई चीज़ें डेवलप हो रही है,
और उनकी एप्लीकेशन क्या है हमारी डेली लाइफ में, जहाँ से भी वो आ रही है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज से आ रही है, चाहे वो इंडिया की है। अगर हमारी लाइफ में उनकी डेली की एप्लीकेशंस है, हमारी डेली एवरीडे लाइफ को अगर वो इफ़ेक्ट करती हैं वो चीज़ें, तो उस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन आया। यहाँ पे बात हो रही थी बेसिकली जो सॉलिड स्टेट बैटरीज होती है और जो लिथियम आयन बैटरीज होती है। अब लिथियम आयन बैटरी जो ईवी व्हीकल्स में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होती है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? उनको अगर आप घर पे चार्ज करेंगे, फ्यू चार्ज दोज बैटरीज एंड दोज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट होम, इट विल टेक अराउंड 8 टू 10 आवर्स। और अगर आप उसको टर्बो चार्जर, जो बाहर चार्जर लगे होते हैं कमर्शियल ग्रेड के, वहाँ पे चार्ज करेंगे तो आपको 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है 80% तक पहुँचने में। बट जो एसएसबी है वो एक ऐसी बैटरी डेवलप की गई है यहाँ पे, जो सिर्फ 10 टू 20 मिनट्स में फुल चार्ज हो सकती है। दूसरा, जो अभी करंट एलआईबी बैटरीज है उनके साथ इशू है कि वो, उनकी जो साइकिल होती है ना, चार्ज साइकिल, वो 3000 होती है। मतलब कि 0 टू 100 वो कितनी बार अपनी टोटल लाइफ में चार्ज कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटी बनी रहेगी, वो 3000 साइकिल्स की है। बट जो हमारी एसएसबी बैटरीज है उनकी जो साइकिल है वो है 5000 के आसपास। थर्ड प्रॉब्लम है जो करंट लिथियम आयन बैटरीज है उनके साथ, उनकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है और उनमें आग लगने का और उनके ब्लास्ट होने का डर भी काफ़ी बड़ा रहता है। जबकि जो एसएसबी है, उनका जो डर है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो काफ़ी ना के बराबर है और ये ब्लास्ट नहीं होती है और ये, इनकी थर्मल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक आर्टिकल पब्लिश होता है द हिंदू में, जिसमें सीधा-सीधा एसएसबी और एलआईबी को कंपेयर किया गया। वो हम आगे देखेंगे डिटेल में पूरा कैसे कंपेयर किया, और बताया गया कैथोड्स में क्या यूज़ होता है, एनोड्स में क्या यूज़ होता है। ये भी बताया गया कि कैथोड्स में एसएसबी वाली में क्या है, एलआईबी वाली में क्या है। उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स 2025 में आया। बिकॉज हमारी जो एवरीडे लाइफ है, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन रही है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। अगला, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं, क्योंकि ये जो मोबिलिटी है उसको रिवोल्यूशनाइज करता है पूरी तरीके से। यहाँ पे एक तरफ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दूसरी तरफ है हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं, और एक ऑप्शन है हमारे पास फ्यूल सेल का, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने लग रहे हैं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल्टरनेटिव व्हीकल जो पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। और दूसरा जो प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया था कि क्या जो यील्ड होता है वो क्या होता है यहाँ पे फ्यूल सेल का, तो वो वाटर वेपर वाला क्वेश्चन था। ऐसे ही इसरो ने, यहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने गगन जो नेविगेशन है उसको बनाया। अब वो जो गगन नेविगेशन है, क्वेश्चन ही ये पूछा गया है डायरेक्टली कि वो उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। बिल्कुल एग्जैक्टली अपने कीवर्ड्स के ऊपर यूपीएससी कायम है। उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे, उसकी थर्ड स्टेटमेंट में आई थिंक ये पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी डिटेल में हम देखेंगे। तो वो सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या हमारे एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नहीं है, वो यूज़ होता है हमारे फ़ोन डिवाइसेस में और हमारे डिफेंस में, और बहुत ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस है। तो जिस भी चीज़ की एप्लीकेशन होगी हमारी एवरीडे लाइफ में इफ़ेक्ट करेगी, उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब बात करते हैं आईटी की, बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसके ऊपर प्रीलिम्स 2022 में सीधा क्वेश्चन पूछा गया। सास द हिंदू में ही था, ये सारा द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का मैं आपको दिखा रहा हूँ। सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। वेब 3 के ऊपर एक और अलग से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। क्यूबिट्स के ऊपर जो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है उसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ठीक है, नाउ प्रीलिम्स 2025 में भी अगर हम देखें तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो मेजोराना चिप है उसके ऊपर क्वेश्चन आया, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी रेस चली हुई है कि जो भी कंट्री यहाँ पे क्वांटम में एक बड़ी लीप लगी वो आगे जाके लीड करने वाली है। तो क्वांटम रेस काफ़ी बड़ी है। हमारी सरकार ने भी उसमें अप्रोक्स बिलियन ऑफ डॉलर के आसपास पैसा लगाया है, ताकि क्वांटम जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल हो सके और हम क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे बढ़ सके। तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया। प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया 3D टेक्नोलॉजी एंड मेटावर्स के ऊपर, कि 3D टेक्नोलॉजी में इनमें से कौन कौन से यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो मेटावर्स के ऊपर वो क्वेश्चन था। डायरेक्टली सिलेबस से रिलेटेड इस तरीके से सीधे सीधे सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अभी क्वेश्चंस को देखेंगे तो और भी आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स 2025 है जो, वो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, CL20, HMX एंड LLM-105 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो वो बेसिकली एक्सप्लोजिव्स इन मिलिट्री वेपन्स में बेसिकली यूज होते हैं। हमारी जो डिपेंडेंस है वो बाहर की कंट्रीज पे कम हो सके और हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बना सके, तो उसके ऊपर है। तो हमारे जो CSIR है उन्होंने ये एक नए जो हैं बेसिकली
केमिकल्स तैयार किए हैं। डायरेक्टली न्यूज़ में था Cl20, आप देखेंगे उसी के अंदर HMX, तो डायरेक्ट आंसर सीधा सीधा कि ये एक्सप्लोजिव्स के लिए बेसिकली यूज होते हैं, सीधा डायरेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पूछा गया है यहाँ पे कि जो ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं, तो ये भी सीधा डायरेक्टली न्यूज़ में ही था। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये वाला ऑटो एक्सपो एंड इट्स इलेक्ट्रीफाइंग मेकओवर, कुछ टीचर बोलते हैं कि ये न्यूज़ में नहीं था, ये स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं था, हमने तो कभी पढ़ा नहीं। ये देखिए ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी सीधा न्यूज़ में था, डायरेक्टली बताया गया कि जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी ऑल्टरनेटिव में काउंट होते हैं, जो हमारे हाइब्रिड व्हीकल्स हैं वो भी इसी में काउंट होते हैं, और जो हमारे यहाँ पे फ्यूल सेल व्हीकल्स है या फ्लेक्स फ्यूल्स मॉडल है वो सारे इसी के अंदर काउंट होते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे उसमें बेसिकली काउंट होते हैं ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स में, डायरेक्ट सीधा सीधा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बैटरी वाला मैंने आपको बताया था उसी के बारे में है, एसएसबी के बारे में और जो लिथियम आयन बैटरीज है उसके बारे में। जरा अगर हम आर्टिकल को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज अंडर द हुड, ये आर्टिकल है, इसमें सीधा सीधा बताया गया है, यहाँ पे कंपेयर किया गया था एसएसबी को। फॉर एग्जांपल एक लाइन को पढ़ते हैं, एसएसबी रिप्लेसेस दिस विद अ हीट रेजिस्टेंट लाइट वेट सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली एसएसबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर लेती है, उसकी थर्मल कैपेसिटी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। कंपेयर किया गया था यहाँ पे एनोड में कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं और कैथोड्स में कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, तो सीधा सीधा बताया था। फॉर एग्जांपल जैसे टेस्ला जो मोस्ट पॉपुलर अभी गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उनमें भी उनकी कैथोड्स में क्या यूज़ होता है, तो वो है यहाँ पे निकल है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है एंड लिथियम है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए कोबाल्ट, लिथियम एंड निकल, और जो ग्रेफाइट है वो गलत है, वो यूज़ होता है एनोड में, वो भी डायरेक्टली यहाँ पे आपके सामने दिया है, एनोड टिपिकली जो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। सीधा सीधा डायरेक्टली न्यूज़पेपर से एज इट इज़ हमने क्या ये कवर किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली कवर किया था। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए थे, 26 क्वेश्चंस हमारे हैं टोटल, 21 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में से सिर्फ, बाकी के 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो पार्शियल है, वो रिजल्ट वाली वीडियो में आप देखना। सो बात ये हो रही है कि क्या हम ये 2-3 साल पुराने आर्टिकल्स भी कवर करते हैं क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला था हमारा ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन वाला, ये जो आर्टिकल है ये 15 जनवरी 2023 का है, 2 साल पुराना, एग्जाम से 2.5 साल पुराना ये आर्टिकल है। क्या ये हमने कवर किया था इस साल के करंट अफेयर्स में, सिर्फ 300 to 320 पेजेस के आसपास का हमारा कंटेंट था, यस ये कवर्ड था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, क्या हमने ये कवर किया था, ये भी अगर आप देखेंगे तो 30 जैन 2024 एग्जाम से 1.5 साल पहले का आर्टिकल है। क्या हमने इसको एज इट इज कवर किया था, बिल्कुल एज इट इज कवर किया था। ये देखिए सेम आर्टिकल है, एनोड ऑफ एन ईवी बैटरी में ग्रेफाइट, टिपिकली ग्रेफाइट यूज होती है, कैथोड्स में यहाँ पे निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट और लिथियम आयन जो फोस्फेट है वो यूज होता है। ये रहा हमारा कंटेंट आप सभी के सामने, सीधा यहाँ पे बताया गया है एनोड में यहाँ पे क्या यूज होता है, बेसिकली ग्रेफाइट यूज होता है करंट एलआईबीज में, जो लिथियम आयन बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज है, और कैथोड में यूज होता है क्या, लिथियम, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट ऑक्साइड। सीधा सीधा डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया था सभी के बारे में। अब क्या यहाँ पे रिजल्ट को वेरीफाई किया जा सकता है, सो बट हाउ टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, सो हम हमेशा एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो अपलोड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 25 मई का अगर एग्जाम है तो 24 मई की नाइट को हम एक वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, इन विच हम अपना पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, सारा डाल देते हैं वहाँ पे, ताकि उसको बाद में वेरीफाई किया जा सके अगर कोई करना चाहे तो। सो 24 मई 2025 को हमने ये वीडियो डाली थी, इसके अंदर ये रहा, यही टॉपिक आपके सामने, एनोड एंड कैथोड, सारे के सारे कंटेंट को इस तरीके से डायरेक्टली वेरीफाई भी किया जा सकता है। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 मिनट 46 सेकेंड्स के ऊपर डायरेक्टली है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये बात हो रही है बेसिकली हमारा जो पोल्यूशन है और उसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है कि क्या चीज़ें हम यूज़ करें, साइंस और बेसिकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को भी देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पे हम आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, सो इज़ इट गुड फॉर द एनवायरमेंट इन द लॉन्ग रन, क्या उसके कोई रिपरकशंस तो नहीं होंगे। तो डायरेक्टली देखिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो न्यूज़ में था, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और जो आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है, जो बेसिकली दिल्ली की जो मिनिस्टर है उस टाइम पे वो डिस्कस कर रहे थे, सीधा सीधा डायरेक्टली न्यूज़ में था, एक्सप्लेन्ड साइंस एंड टेक जो सेक्शन है यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का उसके अंदर, ठीक है। ये रहा 19 नवंबर 2024। अब इस पे अगर हम देखें यूपीएससी सिलेबस में कैसे फॉल करेगा, अफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, तो ये हमारी एवरीडे को लाइफ को इफेक्ट करता है, जो पोल्यूशन हो रहा है उसी से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और दूसरा एक्टिवेटेड कार्बन वाला, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा टफ लगा काफ़ी सारे बच्चों को, और इसको कवर कर पाना थोड़ा सा हल्का सा टफ था भी, लेकिन ये न्यूज़ में बिल्कुल इजी था। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम यूरिया के लिए, अमोनिया के लिए, स्पेशली यूरिया के लिए हम चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारी भारत सरकार ने इसके लिए 8500 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन का एक बेसिकली एक स्कीम पास की कि हम कोल को गैसीफाई करेंगे, और कोल को गैसीफाई करके हम क्या क्या बना सकते हैं। तो ये हमारा मैटर बन गया। डायरेक्टली न्यूज़ में था कोल गैसिफिकेशन से अमोनिया एंड यूरिया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, यूरिया वाला। सेकंड, अलग से एक और आर्टिकल था, जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है और जब यूपीएससी को दे नीड टू मेक अ टफ क्वेश्चन, तो वो एक ही चीज़ के बारे में, एक टॉपिक के बारे में दो तीन आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर के, या एक ही न्यूज़पेपर के अलग अलग टाइम पीरियड के दो आर्टिकल तीन आर्टिकल्स को रिसर्च करके उस पे से क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे सीधा कोल टू इथेनॉल, ये रहा कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, सीधा सीधा इथेनॉल भी बनाया जा सकता है। तो डायरेक्टली इस तरीके से ये न्यूज़ में था। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे गगन के बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी पेस्टेड किसको कहते हैं, है ना। कॉपी पेस्टेड देखिए, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। क्या ये सच है? जी ये बिल्कुल सच है। ये देखिए, डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। स्टेटमेंट वन डायरेक्टली हो गई। सेकंड स्टेटमेंट अगेन हम देखेंगे, कॉपी पेस्टेड लाइन टू लाइन किसको बोलते हैं। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ओके, जरा देख लेते हैं। अलाउिंग फॉर मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया से डायरेक्टली उठाया गया या नहीं उठाया गया? अब देखिए, गगन बार बार न्यूज़ में था, लेकिन जब उनको टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो एक ऐसी जगह से जाके बनाएंगे जिसको काफ़ी कम बच्चे पढ़ते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया कितने ही बच्चे पढ़ते हैं? एक टाइम हुआ करता था 2013 14 15 के आसपास, जब टाइम्स ऑफ इंडिया को यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया जाता था। बट अभी इन दीज डेज सोशल मीडिया एंड ऑल दोज थिंग्स, और ये करंट अफेयर मैगजीन्स, तो इन सब के चलते हुए कहीं ना कहीं ध्यान हट गया। पहले लोग मिंट को भी पढ़ते थे, इकोनॉमिक टाइम्स को भी पढ़ते थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होते थे उनको निकाल लिया करते थे और उनको पढ़ा करते थे, लेकिन अब वो चला गया है। ठीक है। सो बेसिकली गगन पे क्वेश्चन पूछना था, टफ क्वेश्चन बनाना था, तो जाके पीछे जाके रिसर्च किया और वहां पे उससे एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड बना दिया। अब ये लाइन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एप्लीकेशन की बात हो गई, ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, तो जरा देख लेते हैं। एप्लीकेशन इन अदर एरियाज, क्या ये सिर्फ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में है? नहीं, it is also about intelligent transportation, maritime, highways, railways, surveying, geodesy, security agencies, telecom industries, personal users of position location applications। इतनी सारी इसकी एप्लीकेशन है, तो ये वाली यहाँ पे है वो भी करेक्ट है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है बेसिकली, थर्ड स्टेटमेंट जो है, क्योंकि ये इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा एरिया में है, सिर्फ हमारे एविएशन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सीधा सीधा हमने आईएएस सेंट्रल ने दिया था। डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में पूछा गया है। सो डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में है? सेकंड, क्या ये प्लास्टिक प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है? और थर्ड है, एविएशन में क्या ये एक सिंथेटिक फ्यूल के तरह के तौर पे कार्बन न्यूट्रल या फिर लेस कार्बन फ्यूल के तौर पे यहाँ पे ये बेसिकली यूज होता है क्या, लो कार्बन फ्यूल? सो क्वेश्चन दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट इज कि क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये बेसिकली CO2 को कैप्चर करने के लिए है, तो वो तो करेक्ट है, अभी देखेंगे वो भी। दूसरा है, वंस एक बार आपने वो कैप्चर कर ली CO2, तो उसका करोगे क्या, तो उसके बारे में है ना। देखते हैं जरा इस आर्टिकल से। एनर्जी डेस्टिनीज, अब जो बोलते हैं कि 1 साल की रेंज के करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत बुरे फंसने वाले हैं, बहुत बुरे फंसने वाले हैं। 18 जुलाई 2023 से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया, हमने एज इट इज कवर किया था। डायरेक्ट एयर कैप्चर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, क्या ये प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज होता है? जी हाँ बिल्कुल। CO2 और यहाँ पे आप साथ में ग्रीन हाइड्रोजन अगर मिला देंगे, जो कि क्वेश्चन भी खुद से पूछ रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन को अगर आप मिक्स कर देंगे, तो क्या उससे हम यहाँ पे उसको प्लास्टिक में यूज कर सकते हैं, क्या फ्यूल में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। एक बार अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया, तो वो बेवरेजेस में हमारी में यूज होती है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनमें, प्लास्टिक्स में उसको यूज कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे एक और आर्टिकल देखते हैं 2023 का ही,
किस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली बनाए जा रहे हैं, वर्बेटिम ही दिखाऊंगा, कॉपी पेस्टेड। सिंथेटिक फ्यूल्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सीधा सीधा क्या ये सिंथेटिक फ्यूल्स में बेसिकली यूज हो रहा है यहाँ पे। अब आप इसको ढूंढ के देखना अगर आपको कहीं और मिले तो, ठीक है। सिंथेटिक फ्यूल्स में यूज होता है और एविएशन फ्यूल में बेसिकली ये यूज होता है। और अगेन वही बताया गया कि CO2 और हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को मिक्स करके क्या क्या बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, डायरेक्ट कॉपी पेस्टेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये भी आपको थोड़ा सा शॉक करेगा। कॉपी पेस्ट, लाइन टू लाइन, वर्बेटिम, ठीक है। साथ में इसकी रेंज देखना करंट अफेयर की क्या है। एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो एक गुड ऑप्शन है बेसिकली हमारे लिए कि हम जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको, जो स्ट्रीम्स हैं हमारे, जो पानी की जो स्ट्रीम्स होती है, नहरें होती हैं या नाले होते हैं, उनमें से हम यहाँ पे बेसिकली एक्टिवेटेड कार्बन की हेल्प से उसमें से ये सब निकाल सकते हैं, हैवी मेटल्स वगैरह, ये कंटेमिनेंट्स वगैरह, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज अबाउट एक्टिवेटेड कार्बन का जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड है, ये वही एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है जो हमारे प्यूरीफायर्स में भी यूज होता है, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। पीछे भी लगा हुआ है, आपको एक दिख रहा होगा वो छोटा वाला वहाँ पे। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट एंड हाई कार्बन कंटेंट। ओके, चलिए देखते हैं तीनों की तीनों स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 पूछा गया है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्या कंटेमिनेंट्स को रिमूव करता है, बिल्कुल करता है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में जो पूछा गया है वो है कि क्या ये इसका हाई सरफेस एरिया होता है, हाई सरफेस एरिया होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और क्या ये हैवी मेटल्स को रिमूव करता है, ये बिल्कुल हैवी मेटल्स को रिमूव करता है। स्टेटमेंट नंबर 3, क्या इसको एनवायरमेंटल वेस्ट से बनाया जा सकता है, जो रेसिड्यूज होते हैं फॉरेस्ट्री के या हमारे खेतों के, उससे बनाया जा सकता है, बिल्कुल। द कन्वर्जन ऑफ कोकोनट रशीज एंड ऑफन डिस्कार्डेड बाय प्रोडक्ट, जो एक एनवायरमेंटल वेस्ट है जिसको फेंक दिया जाता है, उससे डायरेक्टली इसको बनाया जाता है। और भी अलग अलग तरीके के जो हमारे वेस्ट होते हैं एनवायरमेंटल वेस्ट, उससे इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये रहा आपके सामने बिल्कुल एग्रीकल्चरल वेस्ट और ये सारी चीज़ें वेस्ट टू वेल्थ स्ट्रेटेजी में बेसिकली आता है कि एक तो हमने यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी कर दिया, वो वेस्ट के तौर पे पड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ हमने उसको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बना दिया, उसके प्यूरीफायर्स बन रहे हैं। और तीसरा, वो हमारी एयर को या पानी को भी प्यूरीफाई कर रहा है। तो सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन, जब भी कोई ऐसा टॉपिक होगा यूपीएससी उस पर पूछेगा। साइलेबस में अगर बात करें तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। और क्योंकि ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है, ब्लैक कार्बन को एक्टिवेट किया है काफ़ी अच्छे से, जो एक्टिवेटेड कार्बन बन गया, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा यहाँ पे हमारा अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएवीज के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इसकी मैं रेंज आपको एक बार बता देता हूँ करंट अफेयर की, 8 मई 2025। अभी मैं आपको कितने ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, एनवायरनमेंट की भी इसके बाद वीडियो आएगी और ये वाली वीडियो और हमारी 100 क्वेश्चंस की वीडियो में आप देखेंगे। बहुत लोगों को मन में ये वहम है, एस्पिरेंट्स को इंडस्ट्री ने घुसा दिया है दिमाग में कि जो करंट अफेयर्स है वो फेब तक के इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा 2-2 साल पुराने भी, और कितने सारे क्वेश्चन अप्रैल में से और मई में से भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। अब आप इसको कहीं और ढूंढ के दिखाना, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार 10 लाख के आसपास पेपर पब्लिक वो उनको प्रिंट करने होते हैं तो टाइम लगता होगा, 1 महीने पहले प्रिंटिंग स्टार्ट होती होगी, 1 महीने पहले क्वेश्चन बनते होंगे। मैं आपको 28 अप्रैल के क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं आपको हर तरीके की रेंज के क्वेश्चन दिखाऊंगा। आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी तो है कि एक दिन के अंदर 10 लाख पेपर्स को पब्लिश किया जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, यूएवी के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या सारे यूएवी जो हैं वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, मतलब सीधा ऊपर से नीचे ऐसे उतर सकते हैं जो टिपिकली आप ड्रोन्स देखते हो, ठीक है। देखते हैं ये सही है गलत है। क्या सभी यूएवी ऑटोमेटेड जो होवरिंग होती है, जो ऊपर हवा में रहना है होता है, वो कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, कि क्या सारे ही यूएवीज जो है वो पावर सप्लाई के लिए बैटरी को ही यूज करते हैं और कोई फ्यूल नहीं होता। देखते हैं, बेसिकली डीआरडीओ ने और सीएसआईआर जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एनएएल है, उन्होंने यहाँ पे नए यूएवीज बनाए हैं जो इन सारी स्टेटमेंट को गलत साबित करते हैं। पहली बात, कैन बी पावर्ड बाय सोलर सेल्स, तो ऐसा तो नहीं कि ऑल जो है सारे वो बैटरी से ही चलते हैं, तो वो तो गलत हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे होवर फॉर डेज ऑन एंड, तो होवर कर सकते हैं काफी सारे, ठीक है। अगला है यहाँ पे डीआरडीओ ने जो बनाया है वो क्या करता है, बेसिकली अलोइंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्रॉम एनी रनवे, मतलब कि वहां पे क्या पूछा गया कि वो वर्टिकल लैंडिंग ही करते हैं, नहीं, ये प्लेन की तरह रनवे पे भी लैंडिंग करते हैं, प्लेन जैसे ही होते हैं। और जो प्लेन जैसे होते हैं वो होवरिंग नहीं कर सकते, मोस्टली जो होते हैं, तो सारे नहीं कर सकते।
तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो नन इज द आंसर। ठीक है, हमारे साइंटिस्टों ने जो बनाया बेसिकली इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इंडिया में कौन से यूएवीज बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के द्वारा हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने ये डेवलप की है निपा वायरस को लेके। क्या ये मैन मेड प्रोटीन है, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाए गए? यस, दीज आर लैब मेड प्रोटीन्स। सेकंड स्टेटमेंट है दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन से। क्या ये बाउंड होते हैं? बेसिकली वो पूछा गया है, ये देखिए, स्पेसिफिकली डिजाइन टू टारगेट सर्टेन एंटीजन्स। थर्ड स्टेटमेंट है क्या ये निपा वायरस के लिए यूज होता है? तो ये देखिए, निपा वायरस आउटब्रेक एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज 21 सितंबर 2023 का आर्टिकल है। रेंज आप देखिए करंट अफेयर्स की कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगेन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेजोराना चिप, है ना। मेजोराना चिप वाला क्वेश्चन इजी ही था काफ़ी, मतलब जिन्होंने पढ़ा होगा तो इजी है, नहीं पढ़ा तो फिर एक अलग बात है। डायरेक्टली कवर किया हुआ था हमने ये भी। मेजोराना चिप के बारे में अगर हम बात करें तो क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में है? जी हाँ, वो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में है। क्या वो अमेजोन ने बनाई है? नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। क्या डीप लर्निंग एक सबसेट है यहाँ पे मशीन लर्निंग का? तो डीप लर्निंग जो है इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एज इट इज कॉपी पेस्टेड। और किस चीज़ का पार्ट है ये? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा बैक्टीरियोफेजिस के ऊपर। देखिए, पूछा गया है कोई वायरस, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, इज इट ट्रू? देखते हैं। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स। ओके, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहली बात है यहाँ पे ये पूछा गया है क्या वो ओशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अगेन आप देखेंगे दो आर्टिकल्स को रेफर किया गया। देखिए 2024 का एक ये आर्टिकल, एक ये वाला आर्टिकल। सीधा दिया गया है आरएनए वायरस इवोल्यूशन, अ न्यू स्पीसीज दैट डोमिनेटेड द ओशंस। तो ओशन में वो बेसिकली होते हैं वायरसेस, तो पहली तो गलत हो गई। दूसरा है क्या वो इन्फेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया को? बोलता है, वो बोलता है स्टेटमेंट नहीं कर सकता, तो वो कर सकता है इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये वो वायरसेस होते हैं बैक्टीरियोफेजिस या फेजिस जिनको बोलते हैं, जो बैक्टीरिया को यहाँ पे आराम से इन्फेक्ट करते हैं। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी और सेलुलर जो चेंजेस सेल्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो वो सीधा सीधा यहाँ पे रहा, ट्रांसक्रिप्ट एंड इंस्ट्रक्ट सेल्स टू क्रिएट डीएनए। डायरेक्ट सीधा न्यूज़पेपर से, है ना। ये आपके सामने हो गया। अगेन वही एप्लीकेशंस एंड अफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि यहाँ पे इन फेजेस को अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। हमारे जो साइंटिस्ट है वो इनको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और एक्वाकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो हमने भी डायरेक्टली कवर किया था। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सम रेयर अर्थ एलिमेंट REE जो होते हैं क्या वो डिस्प्लेज में यूज़ होते हैं? दूसरा है क्या उनके अंदर ग्लो करने की एबिलिटी होती है? सीधा डायरेक्टली न्यूज़ में था, इंक्लूडिंग मेकिंग फोस्फोरस और सब्सटेंसेस दैट एमिट ल्यूमिनिसेंस, जो ग्लो करते हैं, जो चमकते हैं। फोस्फोरोसेंट के बारे में पूछा गया ना, ये रहा सीधा डायरेक्टली जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। रेंज देखिए 15 अप्रैल 2025, मतलब कि एग्जाम मई में था, एग्जाम से सिर्फ 40 डेज पहले का। मैं आपको सारी रेंज दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। और क्या वो डिस्प्ले में यूज होते हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल डिस्प्ले में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन रेलवेज एंड द कवच, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और वर्बेटिम ही दिखाऊंगा अलग ही तरीके से। क्या ये यहाँ पे बेसिकली हमारे जो नेशनल रेल प्लान लिखा गया 2028, क्या वो 2028 का है? नहीं, वो 2030 का है, 2030। देन कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विद जर्मनी, क्या ये रियल? नहीं, इंडिजीनियसली डेवलप्ड, जो साइलेबस में दिया गया है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारे जो यहाँ पे रिसर्चर्स हैं उन्होंने कवच को बनाया है। क्या ये RFID टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करता है बेसिकली RFID टैग्स को? तो वो बिल्कुल करता है, डायरेक्टली सीधा RFID उसी आर्टिकल के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अब 2023 के दो आर्टिकल्स उठा लिए, वहाँ से क्वेश्चन बना दिया गया। सो एक साल की रेंज आपको बहुत परेशान करने वाली है, बहुत बुरी हालत करने वाली है, इस तरीके से कवरेज नहीं होगी, हेल्प नहीं होगी। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेसिकली माइक्रो ग्रेविटी के बारे में है। तो यहाँ पे काफ़ी टफ क्वेश्चन है, बहुत ढूंढ ढूंढ के बनाया गया अलग अलग आर्टिकल्स से। तो माइक्रो ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन इनमें से एक्सियोम 4, स्पेसएक्स, गंगायान जो है, गगनयान सॉरी जो है, वो कौन कौन से एंकरेज करते हैं माइक्रो ग्रेविटी की रिसर्च को। सो माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च एक्सियोम 4, माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च स्पेसएक्स एंड माइक्रो ग्रेविटी एनवायरमेंट्स गगनयान, तीनों के तीनों डायरेक्टली उसके लिए करते हैं। वेरी टफ क्वेश्चन। आर्टिकल्स देखेंगे द हिंदू का, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एंड द इंडियन एक्सप्रेस का, इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है मिक्स करके। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे मिशन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफेंस की कैटेगरी में भी फॉल होता है, साइंस एंड टेक की कैटेगरी में भी फॉल होता है। डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है क्या, देख लेते हैं। डोर्नियर 228 एक यस मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट इज IL-76, क्या एक सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है? नो, IL-76 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट है। अगेन 2024 के दो आर्टिकल्स उठा के सीधा क्वेश्चन बना दिया गया। C-17 क्या है, क्या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है? जी हाँ, C-17 जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रीलिम्स 2024 पे। प्रीलिम्स 2024 में अगर हम देखें, पूछा गया इनमें से कौन सा है जो बेसिकली डायलेट करता है हमारी ब्लड वेसल्स को। सीधा न्यूज़ में था, न्यू स्टडी, हमारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने न्यू स्टडी एक पब्लिश की जिसमें बताया गया कुछ डार्क चॉकलेट के बारे में और काफ़ी सारे और जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके बारे में, कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है सिर्फ डायलेट ही नहीं करता, डायलेट तो करता ही है, रिलैक्स भी करता है ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली सीधा, है ना। 25 जैन 2024 प्रीलिम्स 2024 से करीब 5-6 महीने पहले न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, पूरे इंडिया में हमने कवर किया था ये भी। RTGS रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ब्यूटीफुली कवर किया था, प्लीज़ हमारे रिजल्ट वाली वीडियो में जाके देखना। क्या ये मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर्स हैं? पहली बात। दूसरी बात, RTGs जो, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो यहाँ पे एग्जामिनर्स मेथड्स यूज़ करते हैं ना, बेसिकली वही मेथड हम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने उसमें काफ़ी सक्सेस पाई है। एक वीडियो बनाएंगे कि IAS सेंट्रल ने क्या सीखा है पिछली 2 से 3 साल की जर्नी में, और किस तरीके से जो क्वेश्चन पहले हम नहीं ला पाए थे 2023 में, वो हम कैसे 24 में लाए, और जो 24 में नहीं ला पाए थे वो कैसे हम 25 में लेके आए, ठीक है। 52 क्वेश्चंस पे हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली द हिंदू में हमें मिलता है। द हिंदू में हमने RTG के बारे में पढ़ा और फिर हमने उसके बारे में और रिसर्च की, तो हमें द हिंदू बिजनेस लाइन में और उसके बारे में मिला, और ब्यूटीफुली हमने उसको कवर भी किया। जरा देखते हैं, 16 जुलाई 2023 का आर्टिकल है, प्रीलिम्स 2024 से करीब करीब 10 महीने पहले का। क्या ये फिजन रिएक्टर्स हैं? सेकंड है, क्या ये स्पेसक्राफ्ट में यूज़ होते हैं पावर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को? एंड थर्ड है, क्या वो प्लूटोनियम 238 को यूज़ करते हैं? जरा देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, क्या ये एक फिजन रिएक्टर है? नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, पावर करते हैं एयरक्राफ्ट्स को, है ना, पावर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। हीट कहाँ से आती है, जो कि दूसरी स्टेटमेंट है हमारी। क्या ये यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट है, क्या ये प्लूटोनियम 238 को यूज करते हैं? ये बिल्कुल करते हैं। जब डिके होती है प्लूटोनियम 238 की तो हीट बनती है, और उस हीट से ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। क्या ये स्पेसक्राफ्ट में यूज होते हैं? बिल्कुल स्पेसक्राफ्ट में यूज होते हैं। पार्ट ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट जो है उसमें आता है। और इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएस के स्पेसक्राफ्ट में पहले से यूज हो रहा है, हमारे पास नहीं था। हमारे DRDO और जो बार्क के साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डेवलप कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया था। नेक्स्ट है जो हाइड्रोजेल है। हाइड्रोजेल बेसिकली हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप की नोवल हाइड्रोजेल करके, वो यहाँ पे वुंड डिलीवरी में या ड्रग जो होती है, जो दवाई होती है वोन्स के लिए, उसके लिए यूज होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2024 का, क्योंकि अगर आप ऐसे जाके देखें तो ये यहाँ पे तीनों में ही यूज होती है, लेकिन इसका जो आंसर है वो बेसिकली UPSC ने फर्स्ट ओनली दिया है, और मोस्टली न्यूज में तो यही था हाइड्रोजेल वाला। तो किस तरीके से वो जाके डिटेल में ही देखना पड़ेगा कि अप्लाई होता है, वो एक अलग चीज़ है। नाउ ये वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं हाइड्रोजेल वाले और ये सारे, ठीक है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है अब यहाँ पे, तो वो क्या बेसिकली छोड़ते हैं, तो वो वाटर वेपर यहाँ पे छोड़ते हैं। डायरेक्टली सीधा सीधा दिया गया है, पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF किस किस चीज़ से बनते हैं? एग्रीकल्चरल, जो हमारा जो बच जाता है फसल के क्रॉप्स की, जो हम दाने वगैरह निकालते हैं, उसके बाद जो बचता है,
कॉर्न ग्रेन हो गया जो हमारा कॉर्न होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज हो गया, या फिर वुड मिल का जो वेस्ट होता है वो हो गया। बेसिकली ये जो सारे हमारे वेस्ट होते हैं एनवायरमेंटल वेस्ट, क्या ये इनसे बनता है क्या? तो देखिए एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो यहाँ पे वेस्ट वाटर बेसिकली बोला गया है वो उसी कैटेगरी में आता है, एंड फॉरेस्ट रेसिड्यू जितने भी होते हैं, लकड़ी हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उनसे ये बनता है। तो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, ठीक है ना। एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। अगला है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, किस लिए यूज होता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर सीधा द हिंदू में 24 जुलाई 2023 किस लिए यूज होता है? एसटीपीज में यूज होता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें यूज होता है। हमारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसको डेवलप किया, मॉडिफाई किया और काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में लगाया है ताकि जो वाटर है उसको बचाया जा सके और वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा सके। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे इसको लगाया जा सके डायरेक्टली, सीधा सीधा। अगेन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स के बारे में, और जिसका करेक्ट आंसर है मेटावर्स। ये रहा यहाँ पे 3D इंटरैक्टिव वर्चुअल वर्ल्ड्स एंड मेटावर्स, डायरेक्टली आईएएस सेंट्रल ने सीधा सीधा दिया था। अगेन, जब आप आज जाते हैं, आप किसी ब्रांड के चश्मे आप ट्राई करते हैं, कपड़े ट्राई करते हो, तो आजकल वहाँ पे ज़्यादा वीआर का काफ़ी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि आप ट्राई करके देख सकते हैं अपने फेस पे। तो वहाँ पे ये मेटावर्स और जो 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स है वो यूज़ होता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, सीधा सीधा डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया। क्या इसमें बैटरी स्टोरेज जो है वो इसमें फॉल करता है? बैटरी स्टोरेज करता है। फ्यूल सेल्स क्या फॉल करता है? फ्यूल सेल बेसिकली फॉल करता है। सोलर करता है? सोलर भी करता है। बायोमास जनरेटर का यहाँ पे डायरेक्टली आई थिंक शायद नहीं दिया हुआ, बट वो उसका आइडिया भी लग ही जाता है सीधा सीधा कि हाँ वो उसमें फॉल करता है। जो जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इसमें फॉल कर सकता है अगर वो एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स है तो अगेन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्स की लाइफ के बारे में बात हो रही है। जो स्टार्स होते हैं, जो ड्वार्फ स्टार होते हैं और जो हमारे यहाँ पे जाइंट स्टार्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियर यहाँ पे रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर बेसिकली जो फ्यूजन है वो होता है, और किस तरीके से वो डेड होते हैं सीधा सीधा न्यूज़ में था। बट वंस अ स्टार रन्स अप ऑफ मटेरियल टू फ्यूज, न्यूक्लियर फ्यूजन वीकन्स एंड ग्रेविटी स्टार्ट्स टू गेन द अपर हैंड। इवेंचुअली जो स्टार है वो मर जाता है और फट जाता है, इम्प्लोड हो जाता है। इसको सीधा रेफर करके एक वेबसाइट से डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। स्पेस में आता है, अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ स्पेस। अगला है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बेसिकली रडार्स के बारे में। ये क्वेश्चन है डोपलर रडार्स के बारे में। डोपलर रडार्स रडार्स वर इन न्यूज़, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, काफ़ी ज़्यादा जगह पे लगाए गए थे। डोपलर वेदर रडार आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे आप डोपलर वेदर रडार, जो यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स या जो एनिमल्स होते हैं उसको भी देखते हैं, और वेदर रडार्स हैं प्रॉपर प्रेसिपिटेशन जो होती है उसको भी देखते हैं। तो ये जो दोनों ही ऑप्शन है ये करेक्ट है, सीधे सीधे यहाँ पे दिए गए हैं डायरेक्टली। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगेन उसी का पार्ट है, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम अपना जो AMCA है जो बना रहे हैं, हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली सीधा सीधा। टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं, जो रफाइल है क्या ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है? ये तीनों पूछा गया है। तो रफाइल 4.5 जनरेशन है, 4.5 जनरेशन है। MiG-29 4th जनरेशन है, और तेजस MK1 जो है वो बेसिकली 4.5 जनरेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं वर्बेटिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर के बारे में। तो ये किस बारे में है? तो ये है बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए। सीधा सीधा डायरेक्टली न्यूज़ में दिया गया है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज के बारे में, एफिशिएंट वे टू स्टोर एनर्जी, डायरेक्ट सीधा वर्बेटिम। अब यहाँ पे अ, इस वाली वीडियो में, हाँ जी इसमें है, मैं आपको थोड़े से 23, 22, 21 के भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मैंने आपको पूरा साइंस एंड टेक का समझा दिया, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, हाउ एग्जामिनर्स आर क्रिएटिंग क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चन बनाना है तो किस तरीके से वो करंट अफेयर की रिसर्च करते हैं एक टॉपिक के ऊपर वेरियस न्यूज़पेपर से, ऑल दोज थिंग्स, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, इंडिया डिस्पाइट हैविंग, इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी मोस्ट ऑफ दी जो पावर है वो कोल से आती है क्या? बिल्कुल आती है। 70% जो पावर है, ये 2023 के क्वेश्चन है, वो कोल से आती है। सेकंड, यूरेनियम जिसको 60% तक अगर एनरिच कर दिया जाए तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? नहीं। ईरान ने यहाँ पे एनरिचिंग स्टार्ट की, इसीलिए सीधा इस पे क्वेश्चन आया। 60% तक उन्होंने एनरिच कर लिया, जो कि एक वेपन ग्रेड है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन फाइबर्स के ऊपर, क्या वो एयरक्राफ्ट में यूज होता है? जी बिल्कुल, एयरक्राफ्ट में कार्बन फाइबर यूज होता है। अभी आप कौन सी बुक्स में ढूंढने फिरोगे यार, ये सीधे न्यूज में चीजें होती हैं।
ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मिराई है टोयोटा की कार, उसमें ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देन उसके बाद है कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो ये यूपीएससी का एक पुराना ट्रेंड है, इस साल फॉलो करेगा या 26 में या नहीं, हम तो उसको फॉलो करेंगे। जब कोई चीज़ न्यूज़ में होती है ना और वो थोड़ी-सी अलग हट के होती है, तो यूपीएससी उस पे थोड़ा एक्स्ट्रा जाके रिसर्च करके क्वेश्चन बना देता है, उसको टफ बनाने के लिए। तो कार्बन फाइबर रिसाइक्लिंग होती है बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कार क्रैश कोलिजन के बारे में, और द क्वेश्चन इज अबाउट एक्सेलेरोमीटर जो होता है उसके बारे में। क्या ये कार क्रैश कोलिजन जो है उसमें यहाँ पे बेसिकली यूज होता है? तो ये बिल्कुल होता है। कार क्रैश डिटेक्शन में ये हमारा यूज होता है एक्सेलेरोमीटर। अगला है डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप, और जो हार्ड ड्राइव है वो कैसे इमीडिएटली अपने आप बंद हो जाती है डेटा को बचाने के लिए। तो ये देखिए, यूजुअली द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सेलेरोमीटर्स एंड हार्ड डिस्क। एक्सेलेरोमीटर एक बार न्यूज़ में है तो उसको आप रिसर्च कर लेंगे एक दो जगह से, विकिपीडिया से या किसी अच्छी वेबसाइट से, तो वहाँ से आपको उतना कंटेंट मिल जाएगा जहाँ से यूपीएससी भी बनाता है। तो ये सीधा सीधा दिया गया है। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन, तो जो टिल्ट होता है स्मार्टफोन का, उसके लिए क्या ये यूज़ होता है? तो ये देखिए यहाँ पे अगेन एक्सेलेरोमीटर जो है वो पूरा दिया गया है। आईफोन 14 जो लॉन्च हुआ था उसके टाइम पे भी एक्सेलेरोमीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में। तो ये किस बारे में है वो भी देख रहे हैं। और बेसिकली क्या बायोफिल्टर्स कन्वर्ट करते हैं अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट? तो जरा यहाँ पे देख लेते हैं आरएस, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम एज इट इज, है ना। बात करता है सीधा सीधा जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है इनके बारे में, अमोनिया के बारे में जो यहाँ पे पूछा गया है। फिर यहाँ पे ये सीधा इसी के बारे में बात कर रहा है, अमोनिया इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सीधा न्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। सीफिड्स क्या यहाँ पे हमारे बेसिकली क्लाउड्स होते हैं क्या? जाइंट क्लाउड्स नहीं, सीफिड्स जो है वो स्टार्स होते हैं। नेबुलाई जो है क्या वो स्टार्स होते हैं? नहीं, नेबुलाई जो है वो क्लाउड्स होते हैं। तो इनको बेसिकली क्रॉस लिंक कर दिया गया। पल्सर जो होते हैं वो क्या न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं? तो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं हमारे पल्सर, डायरेक्टली द हिंदू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली हम जब अपना गगन बना रहे थे और सैटेलाइट्स की सारी बात हो रही थी तब ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। तो किन किन कंट्रीज़ के पास यहाँ पे बेसिकली खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? तो वो है जापान। तो जापान एंड रशिया, रशिया का इसमें ऑप्शन है नहीं, तो जापान एंड रशिया हैव देयर ओन ग्लोबल रीजनल नेविगेशनल सिस्टम, सीधा न्यूज़ में था। अगला यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है क्योंकि हम अपना डेवलप कर रहे थे। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स। क्या बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड होती है? नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो सॉलिड मोटर से बेसिकली चलती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो टू स्टेज सॉलिड मोटर यहाँ पे सीधा मेंशन द हिंदू के अंदर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला है अग्नि 4 जो है क्या वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? नहीं, अग्नि 4 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है ब्रह्मोस, इसी के अंदर क्या एक बैलिस्टिक मिसाइल है? नहीं, वो यहाँ पे एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो अगेन मिक्स कर दिया गया सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, यहाँ पे पूछा गया है इट किसके बारे में? ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, बिल्कुल ये इंटरनल कंबशन के लिए डायरेक्टली यूज होता है। ये ब्लेंड किया जा सकता है नेचुरल गैस के साथ, जी बिल्कुल, ये यहाँ पे आइस इंजन के साथ जो पेट्रोल वगैरह होते हैं उनके साथ भी मिक्स करके H2 आइस इंजन बनाया गया है, जिसमें हाइड्रोजन और आइस इंजन जो होता है हमारा नॉर्मल वो साथ में काम करते हैं। इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, तो क्या ये फ्यूल सेल में यूज होते हैं? तो वो आपके सामने है सीधा सीधा न्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वोल्बाचिया मेथड। तो वोल्बाचिया मेथड क्या होता है? मॉस्किटो की जो कंट्रोल है उसके लिए होता है, सीधा द हिंदू में था वोल्बाचिया मेथड मॉस्किटो कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियल मेटाजेनोमिक्स के बारे में। क्या वो डीएनए के बारे में है? मतलब चार ऑप्शन दिए तो वो बेसिकली डीएनए के बारे में है, हमारे जो एनवायरमेंट में से सैंपल डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं जो एरियल सैंपल्स होते हैं उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। तो वो किसके बारे में है? तो बेसिकली माइक्रो सैटेलाइट्स जो होते हैं, जो डीएनए होता है वो है यहाँ पे हमारा हाँ, किस तरीके से हम अपने जो पर्सन टू पर्सन जो हमारा जो फोना का जो डिफरेंस है उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या किस वजह से चेंजेस है। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो किस किस में यूज होते हैं? फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट। ये देखिए, फर्टिलाइजर्स में, स्टील में और ऑयल रिफाइनरीज में, डायरेक्ट सीधा द हिंदू से। प्रीलिम्स 2022 पे जाए तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। अफेक्ट्स एप्लीकेशन एंड अफेक्ट इन एवरीडे लाइफ का पार्ट है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सीधा दिया गया है डिजी लॉकर, दीक्षा, आरोग्य सेतु, कोविन, ऑल आर बेस्ड ऑन ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।
नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है वेब 3 के बारे में पूछा गया है। वेब 3 टेक्नोलॉजी एनेबल करती है लोगों को कि आप खुद का जो डेटा है उसको हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए, वेब 3 विल डिलीवर डिसेंट्रलाइज्ड एंड फेयर इंटरनेट व्हेन इंटरनेट वेयर यूजर्स कंट्रोल देयर ओन डेटा। सेकंड है, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल मीडिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा सोशल मीडिया और किस तरीके से वो ब्लॉकचेन को यूज करता है, डायरेक्टली दिया गया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, वेब 3 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन अ कॉर्पोरेशन। यूजर जो है वो उसको यहाँ पे कलेक्टिवली ओन करते हैं या बेसिकली ऑपरेट करते हैं, और कॉर्पोरेशन का उसमें नहीं होता। तो ये देखिए, इन वेब 2.0 अगर हम देखें, जहाँ पे मोस्टली जो बड़ी कंपनीज है उनके द्वारा हैंडल किया जाता था, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है, जो यूजर्स है ना वो ओनरशिप रखते हैं, ना कि बड़े बड़े टेक जाइंट प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सास के बारे में। सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड। इट इनेबल्स बिजनेस टू एक्सट्रैक्ट बेटर वैल्यू फ्रॉम देयर डेटा, ऑटोमेट एंड पर्सनलाइज सर्विस। तो सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो होता है उसमें पर्सनलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है, पहली चीज़। ठीक है ना। दूसरा है, सास यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। तो ये बिल्कुल मोबाइल एक्सपीरियंस के लिए ही बनाया गया है विद द मोबाइल फर्स्ट डिजाइन अप्रोच। तीसरा है, आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ सास। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं, सास के बारे में पूरा बताया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया, और फिर उसके बाद आउटलुक, हॉटमेल और याहू। जी बिल्कुल ये है। तो ये सीधा 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहाँ पे दिया गया है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम। ये किस बारे में, तो चाइना ने बेसिकली ये नया एक वेपन सिस्टम बनाया है कि जो मिसाइल्स हैं वो आपकी ऑर्बिट में जाती है और फिर वहाँ से अर्थ पे टारगेट करती है। तो ये उसके बारे में डायरेक्टली दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम, सीधा सीधा जो कि यहाँ पे सीधा लो ऑर्बिट में जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पे अर्थ की तरफ टारगेट करता है, डायरेक्टली सीधा न्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्यूबिट। ये किस बारे में, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में है। क्यूबिट यहाँ पे आप देखेंगे क्वांटम, फिर यहाँ पे आपकी दोबारा से क्यूबिट, क्वांटम। देन उसके बाद है यहाँ पे ये क्वेश्चन शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज के बारे में। सीधा पूछा गया कि ये क्या होती है और वो इनमें से कौन कौन से में यूज होती है। तो ये क्या हुआ, देखिए कैसे क्वेश्चन बना। ये न्यूज में था, द हिंदू में था, द हिंदू में था, तो उसको यहाँ से इंटरनेट से रेफर कर लिया गया और फिर सीधा सीधा वर्बेटिम कॉपी पेस्ट 3 स्टेटमेंट कर दी गई। क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया ना, डायरेक्टली बना के। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है बायोफिल्म के बारे में। कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज। तो बिल्कुल बन सकता है। सॉफ्ट टिश्यूज जो होती है जैसे स्किन, लंग्स, ब्लैडर, वहाँ पे बायोफिल्म जो है वो बनती है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसिस। ये वाला इसमें डायरेक्टली नहीं था, किसी और आर्टिकल से बनाया होगा। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डायरेक्टली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स के बारे में। क्या ये बैक्टीरिया और यीस्ट से बनते हैं, तो ये देखिए जरा यहाँ पे, नोन एज प्रोबायोटिक्स। ये किससे बनते हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट जो होता है, बैक्टीरिया यीस्ट, उससे बनते हैं। ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ओकर। क्या नेचुरली ओकर नहीं होते, बॉडी में होते हैं, जेनेटिकली इवोल्व होते हैं। सीधा सीधा इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज हमारे जो इंटेस्टाइन्स होती है वहाँ पे होती है इनकी। प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। तो डायरेक्टली बताया गया है कि जो ऐसे इनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं उनको ये हमारी हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कोविड-19 के बारे में कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड है वो एमआरएनए प्लेटफॉर्म, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है यार, वैसे भी आपको पता ही है। क्या वो यहाँ पे वैक्सीन जो है वो एमआरएनए प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो बिल्कुल यहाँ पे एमआरएनए पे ये नहीं बनी, ये बनी है वायरल वेक्टर वाले पे। ठीक है ना, वायरल वेक्टर वाले पे बनी है। स्पुतनिक 5 जो है वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये आपके पास स्पुतनिक जो 5 है वो हाँ वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे है। और कोवैक्सीन एक डेड पैथोजन से बनी है, तो कोवैक्सीन डेड पैथोजन से बनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स के बारे में। तो सोलर फ्लेयर्स इनमें से किन किन चीजों को नुकसान पहुंचाती है, तो ऑप्शन है 1 3 4 6 7। 1 जीपीएस एंड नेविगेशन, तो यहाँ पे देखिए जीपीएस। ठीक है, अगला है 3 पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज। सोलर फ्लेयर से हो सकती है क्या, पावर ग्रिड्स जो होती है, तो पावर ग्रिड्स यहाँ पे डैमेज हो सकती है। अगला है 4 इंटेंस ओरोराज हो सकते हैं, तो ओरोरा यहाँ पे हो सकते हैं, डायरेक्टली ये दिया गया है। अगला है यहाँ पे उसके बाद 6 ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब। तो जो सैटेलाइट है क्या वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो सैटेलाइट्स बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकती है। और शॉर्ट वेव रेडिएशन कम्युनिकेशन जो है एयरक्राफ्ट की, वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो ये रहा एयरक्राफ्ट जो फ्लाइट है वो सीधी इम्पैक्ट हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सेल एंड टी सेल के बारे में, जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं ना कि ये तो स्टैटिक का पार्ट है, ये है वो है, नहीं नहीं है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कोज्ड बाय पैथोजेंस। तो जरा देख लेते हैं, टी सेल्स किल एंड ईट अप द डिजीज कोजिंग पैथोजेंस। अगेन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, बार बार वही सारी चीजें डायरेक्टली न्यूज के अंदर थी। अगला क्वेश्चन है डीएनए बारकोडिंग के बारे में। ये किस बारे में? एसेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल, क्या ये इस बारे में है? नहीं। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, क्या जो एक जैसी दिखने वाली स्पीशीज होती है उसमें ये हेल्प करता है। डीएनए एनालिसिस लुक्ड एट ओनली सिंगल बारकोडिंग। तो जो डीएनए बारकोडिंग है बेसिकली वो न्यूज़ में थी, डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन उठा के सीधा सीधा बना दिया गया है थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिसर्च करके। अगला जो है प्रीलिम्स 2021 पे भी बात कर लेते हैं। तो वाटर जो है, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। द हिंदू का आर्टिकल है, सीधा क्या बताता है? वाटर डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर सोलवेंट, गिविंग इट नेम यूनिवर्सल सोलवेंट। सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया गया। देन उसके बाद उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर दी गई। तो क्यों है वो? क्योंकि वो यहाँ पे डाइपोल इन नेचर है, डाइपोलर इन नेचर। अगला है यहाँ पे ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बड़ा मजा आया था इसको देख के। हुआ क्या, आर्टिकल में द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश होता है यहाँ पे, जिसमें एक एलईडी और सोडियम लाइट जो होती है ना, उनके बीच में, ये देखिए सोडियम वेपर लाइट, एलईडी लाइट, इनके बीच में कंपेयर किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई डेटा नहीं था। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया, सीधा उसको रिसर्च किया इंटरनेट पे, एलईडी वर्सेस सोडियम लाइट्स, और ये आर्टिकल खुलता है, वहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया गया। सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा सोडियम लैंप 360 डिग्री में बनाते हैं, जो कि एलईडी में नहीं होता। एलईडी में जो है वो 180 डिग्री पे होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी। क्या ऐसा है, लाइफ स्पैन ज़्यादा लंबा है क्या सोडियम लैंप्स का? नहीं, एलईडीज का ज़्यादा लंबा है, सीधा दिया गया है। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। तो वो भी सीधा सीधा दिया गया है, मोनोक्रोमेटिक होता है यहाँ पे हमारी सोडियम वाली लाइट्स का। वाइल एलईडी लैंप्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइटिंग। तो यहाँ पे एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट जो है कलर एलईडीज का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, सीधा न्यूज़पेपर्स आर्टिकल से, सॉरी। नाउ क्वेश्चन पूछा गया है एस टू किसके बारे में? तो स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज के बारे में। एस टू ये रहा है यहाँ पे, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज, वायरसेस, सीधा सीधा न्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई, लेकिन और भी बात करते हैं इसके बारे में, अभी देखेंगे। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। तो बेसिकली क्या कॉस्मेटिक में नैनो टेक यूज हो रहा है? बिल्कुल यूज हो रहा है। नैनो पार्टिकल जो है वो यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। तो देखिए मेडिसिन, फूड, क्लोथिंग में अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है, डायरेक्टली द हिंदू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइक्लोशन के बारे में, जो कि हमारी टॉयलेटरीज में यूजुअली पाया जाता है, उसमें था। तो ट्राइक्लोशन कहाँ कहाँ पे मिलता है? ट्राइक्लेशन, ये देखते हैं, डिग्रेडेशन पैटर्न ऑफ ट्राइक्लोशन। ये हो गया कॉमनली यूज्ड एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड इन टूथपेस्ट, जो हमारे जो वॉशरूम में हम यूज करते हैं चीज़ें, डिटर्जेंट, सोप, इन सारी चीज़ों में ट्राइक्लोशन पाया जाता है, जो हार्मफुल है हमारे लिए। अगला है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स के बारे में पूछा गया है, क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन? और दूसरा है बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। तो ये सीधा सीधा आपके सामने पूरा का पूरा आंसर डायरेक्टली सीधा, और ये तो वैसे भी करंट अफेयर में था कोविड की वजह से, सिंपल है। नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मैं इसको काफ़ी बार मेंशन करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होती है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड। क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग से? बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही दिया गया है आईवीएफ फेलियर्स और रेयर माइटोकॉन्ड्रियल के बारे में। तो ये बेसिकली हेल्दी चाइल्ड के लिए है कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया को एडिट किया जा सकता है और बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ये रहा यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम हर एग्स एंड ट्रांसफर्ड इनटू द एग्स ऑफ अ डोनर। द रिस्क ऑफ द टेक्निक आर नॉट एंटायरली नोन दो मे बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इफ बीइंग यूज्ड टू ट्रीट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। दूसरा है, क्या सिर्फ मदर से मिलता है? तो बिल्कुल मदर से ही मिलता है, फादर से नहीं मिलता। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बेसिकली एडेनोवायरस के बारे में और यहाँ पे हमारे एड्स के बारे में। एडेनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, इसके बारे में पूछा है। डीएनए जीनोम्स, वेरेज रेट्रोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उल्टा कर दिया, सीधा न्यूज में था एडेनोवायरस में डबल होता है, रेट्रोवायरस में यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम होता है। अगला है कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कोज्ड बाय एन एडेनोवायरस वेयर एड्स इज कोज्ड बाय रेट्रोवायरस। तो एड्स किससे होता है? वो रेट्रोवायरस से होता है। कॉमन कोल्ड किससे होती है? एडेनोवायरस से।
डायरेक्ट सीधा न्यूज़ में एज इट इज़। अब जो लोग बोलते हैं कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं आते, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना एक बार, ठीक है? ये स्लैप है उनके मुँह पे। मतलब कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैं प्राउड हूँ, बड़े टीचर्स हैं यूट्यूब पे, वो बोलते हैं मैं प्राउड हूँ कि मैंने प्रूव किया कि सारे क्वेश्चन स्टैटिक से आते हैं, करंट अफेयर का कोई लेना-देना नहीं है साइंस एंड टेक में। अगला है बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी किस लिए यूज़ में है? तो बोलगार्ड 1 हो गया, बोलगार्ड 2 हो गया, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में है, सीधा-सीधा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइस्फेनॉल ए के बारे में, क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट, तो ये रहा पॉलीकार्बोनेट्स बीपीए सीधा। लेमन ग्रास यहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे यूज़ होती है, ये रहा सीधा द इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ में। अगला है गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, नहीं ये सच नहीं है। तो जो सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो है यहाँ पे हमारा भादला वाला, ठीक है। दूसरी चीज़ है केरला हैज़ अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये रहा यहाँ पे फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। अगला है गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, नहीं वो भी केरला में ही है, जो लार्जेस्ट जो फ्लोटिंग हमारा सोलर प्लांट है वो भी केरला में ही है। अगला है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है वो लाइट ईयर्स में ही क्यों काउंट होता है, तो ये भी न्यूज़ में था, लाइट ईयर्स में काउंट होता है सारी चीज़ें। उस पे एक रिसर्च कर देगा एग्जामिनर, यहाँ पे सीधा बताया गया है द स्पीड ऑफ लाइट इज कंसिस्टेंट सॉरी कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड इज नोन टू हाई प्रिसीजन, तो इसलिए उसको, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो स्टेबल है, इसलिए उसको यहाँ पे हम काउंट करते हैं, यूज़ करते हैं। अगला है विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं माइक्रोवेव्स जो है वो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, सीधा दिया गया है, मतलब कि सिंथेटिक मतलब बनाए हुए वातावरण में से इनमें से कौन कौन से सर्वाइव कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो कर सकते हैं। जरा मैं ढूंढ लेता हूँ, इसी के अंदर सीधा दिया हुआ था यहाँ पे वी सक्सेसफुली टेस्टेड, हाँ ये रहा बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये रहा डायरेक्टली सीधा। बेसिकली इनको यहाँ पे मार्स पे ले गए और वहाँ पे जाकर मार्स जैसा बेसिकली एनवायरनमेंट बना दिया और उसके अंदर यहाँ पे उसको टेस्ट किया गया कि ताकि आगे चल के लाइफ पॉसिबल हो सके वहाँ पे भी, और क्या चांसेस है। नाउ ये सारे क्वेश्चंस हो गए। मैंने आपको 28 क्वेश्चंस के लिए बोला था प्रीलिम्स 2024 एंड 25 के, मैंने आपको 68 के 68 सारे दिखा दिए प्रीलिम्स 2024 25 24 23 21 के। अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आज से 3 साल पहले भी पूछे थे, प्रीलिम्स 2023 के टाइम पे मैंने पूछे थे कि यार सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से आते हैं, फिर भी क्या कोई एनी बुक रिक्वायर्ड थी, ये क्वेश्चन किसी बुक में है भी क्या दूर दूर तक, क्या कोई बुक रिक्वायर्ड थी? नहीं, क्वेश्चन आज भी वही खड़े हैं, झूठ आज भी वही बोला जाता है, मार्केट बना के रखा हुआ है, ठीक है। वाई नोबडी एनालाइज्ड एंड टोल्ड दिस इनसाइट सिंस पास्ट 2 to 3 years, कोई बताता क्यों नहीं कि यार क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं डायरेक्टली। वाई नोबडी कवर्ड दीज करंट अफेयर्स, कोई कवर क्यों नहीं करता इन करंट अफेयर्स को, ये आरटीजीज और ये सारी चीज़ें कैथोड्स वगैरह ये सब छूट क्यों जाते हैं लोगों से। वाई पीपल जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट हेफ्टी बुक्स, आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है कि स्टैंडर्ड सोर्सेज, अपने कोचिंग के नोट्स को स्टैंडर्ड सोर्सेज बता देते हैं, यहाँ से आया, दिखाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं दिखाते, कुछ नहीं करते, सिर्फ एक वेग वीडियो बनाते हैं, ऊपर ऊपर से शैलो कमेंट्री करके निकल जाते हैं, उसके ऊपर से बोलते हैं बुक्स में से आते हैं, यहाँ से आते हैं, दिखाएंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सब हो गया, तो फाउंडेशनल कोर्सेज में से आएंगे, क्रैश कोर्सेज में से आएंगे, कॉपी पेस्टेड समरीज में से आएंगे, एक्चुअली कहीं से भी नहीं आते, सारा जेनरिक कंटेंट है, सीधे सीधे डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।